और इसलिए आइए भगवान श्री हनुमान जी का आवाहन करें। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान। खूब जोर से गाइए। राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन सभी बैठे मेरे राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी। केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम, जय जय। शार्प बहुत है, शार्प जय 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 जय। पीला पीतांबर पहिरे मेरे राम जी, पीला पीतांबर पहिरे मेरे राम जी, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान। भले और मेवा खाए मेरे राम जी, भले और मेवा खाए मेरे राम जी, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, लड्डूवन का भोग हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी। मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, मुक्ति के दाता है मेरे राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम, भक्ति के दाता हनुमान जी, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय जय। सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, सारे जगत के मालिक मेरे राम जी, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। काज कियो बड़ देवन के, हरि बोल। काज कियो बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। इसके लिए हनुमान जी केवल 3 वस्तु मांगो। जीवन जीने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। फिर आपको न पैसे की जरूरत पड़ेगी, न मकान मांगने की जरूरत पड़ेगी। भगवान से कहो, हनुमान जी से, मुझे सेल्फ मेड बनाओ, सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, ताकि मैं कभी किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। इसलिए 3 वस्तु मुझे चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और हरहु कलेश विकार। जय 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 जय। काज कियो बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। हमारे जीवन का संकट क्या है? युवान का आज संकट सबसे बड़ा यही है कि न तो बल है, न तो बुद्धि है, न विद्या है। केवल लैपटॉप और कंप्यूटर है, बाकी कुछ नहीं है। काज कियो बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब
को जो तुम सो नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहार। जय 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 हनुमान जी, राम राम जय 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 हनुमान जी, राम राम। इसलिए हनुमान जी कौन है? जीवन दाता तुम्हें प्रणाम, जीवन दाता तुम्हें प्रणाम। हे सुख दाता तुम्हें प्रणाम, हे सुख दाता तुम्हें प्रणाम। हे दुख हरता तुम्हें प्रणाम, हे दुख हरता तुम्हें प्रणाम। मेरे जीवन दाता तुम्हें प्रणाम, मेरे जीवन दाता तुम्हें प्रणाम। तू सारे सुख देने वाला, तू सारे सुख देने वाला। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तू सारे सुख देने वाला, तू सारे दुख देने वाला। सारे दुख हर लेने वाला, सारे दुख हर लेने वाला। नासै रोग हरै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, तू सारे दुख हरने वाला, तू सारे दुख हरने वाला। मेरा जगत प्रकाशित करने वाला, मेरा जगत प्रकाशित करने वाला। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जगत प्रकाशित करने वाला, जगत प्रकाशित करने वाला। मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम, मेरे भाग्य बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम, मेरे भाग्य विधाता। जीवन दाता तुम्हें प्रणाम, मेरे जीवन दाता तुम्हें प्रणाम। हमें पाप से दूर राखो, हमें पाप से दूर राखो। सकल ताप से दूर राखो, सकल ताप से दूर। लेकिन अपने आप से दूर न राखो, पर न आप से दूर राखो, पर न आप से दूर राखो, पर न आप से दूर। हम सब हैं तेरी संतान प्रभु, हम सब हैं तेरी संतान। मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम, मेरे भाग्य विधाता तुम्हें प्रणाम। मेरे जीवन दाता तुम्हें प्रणाम, मेरे हनुमान जी। अब हनुमान जी की जय बोलनी हो और ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जयकारा जोर से लगना चाहिए। कल हम सब लोगों ने हनुमंत ध्वजा अपने अपने हाथ में लेकर के लगभग 1-1.5 किलोमीटर की यात्रा की थी। ये ध्यान रखना चाहिए कि हनुमंत की ध्वजा हमने स्वीकार की। और ये हनुमान जी कौन हैं? कहता है केवल एक ही ऐसे देवता हैं जो आत्मविश्वास प्रदान करते।
और क्या करते हैं, संकट का हरण करते हैं, लेकिन संस्कृति का स्थापन भी करते हैं। इसलिए इस कथा के पंचामृतम में पहला अमृत ये है, इसकी पंचामृतम का पहली बात ये है कि अपनी संस्कृति और अपने संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध हो जाओ। राष्ट्रपति भवन में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, पिछले दिनों नहीं, 1 वर्ष पहले। माननीय श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल उस समय राष्ट्रपति थी। पूर्व न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहोटी जी का उसमें एक भाषण था। चूंकि राष्ट्रपति पुनश्च एक किताब लिखी है जो कि लक्ष्मीमल सिंघवी की लिखी गई है भारत की संस्कृति के ऊपर, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया। तो वहाँ पर एक प्रश्न हुआ। प्रश्न ये था कि हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, हमारे मूल्य जो हैं उनका स्खलन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है हमारे जीवन की पद्धति में। और इसलिए लक्ष्मीमल सिंघवी ने अपने प्रवर्तन भाषण में यानी की नोट एड्रेस में एक बात रखी कि इस देश की व्यवस्था के लिए जो पुनश्च पुस्तिका का प्रकाशन हो रहा है, वास्तव में वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत को स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। और इस समय मूल्यों का संकट बढ़ रहा है। ये केवल 2012 की बात है। रमेश चंद्र लाहोटी का उसके बाद वक्तव्य था और उन्होंने प्रतिभाताई पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी, उस समय उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही, वो बात केवल राष्ट्रपति को कही गई बात नहीं थी, वो हमारे देश में प्रत्येक परिवार के साथ कही गई बात थी। और इसलिए उसको नोट करना आवश्यक है। मैं इसलिए नोट करा रहा हूँ क्योंकि वो आवश्यक बन गया है, क्योंकि वो हमारी थाती बन रही है। उन्होंने कहा कि केवल 4 वस्तुएं आप इसके स्थापन करने के लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए, भारत का स्वरूप बदल जाएगा, भारत का रूप बदल जाएगा, भारत की चेतना जागृत हो जाएगी, भारत के अंदर एक रूपांतरण पैदा हो जाएगा। रमेश चंद्र लाहोटी ने कहा केवल 4 वस्तुओं को स्थापित करने का सरकारी दृष्टि से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और प्रतिभाताई पाटिल से उन्होंने विशेष रूप से इंगित करते हुए, उल्लेख करते हुए कहा, आप तो महामहिम राष्ट्रपति हैं प्रतिभा जी, और आप में तो प्रतिभा भी है। यही शब्द हैं उनके, ये बिल्कुल वर्बटिज्म कह रहा हूँ। आप तो महामहिम राष्ट्रपति हैं प्रतिभा जी, आप में तो प्रतिभा भी है। आप कुछ इस प्रकार का कार्य करिए कि इस देश में संस्कृत पढ़ाया जाना शुरू हो जाए। पहली बात कहा, पहली बात, मैं पहली बार कह रहा हूँ, इस देश में पुनश्च हो जाएगा, लोक जागरण हो जाएगा, इस देश का चरित्र बदल जाएगा, इस देश का आचरण बदल जाएगा, इस देश का चरण जो है विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। एक काम कर दीजिए, इस देश में संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दीजिए। दूसरा काम करिए, इस देश में संस्कार की स्थापना के निश्चित प्रयत्न करिए। तीसरा काम करिए, इस देश की संस्कृति के स्थापन करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं। और चौथा काम करिए, स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे दीजिए। 4 चीजें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज गणेश चतुर्थी है, और इस गणेश चतुर्थी के दिन आज हम सब लोग जितने बैठे हैं, कम से कम इतना संकल्प लेकर के जरूर जाएं कि संस्कृत को किसी भी तरीके से आप अपने अपने स्तर के ऊपर जैसे हो सके वैसे थोड़ा भी बहुत 1 श्लोक 2 श्लोक खुद याद करें और याद कराएं। संस्कृत पढ़ना, इस देश की पूरी विरासत को, हेरिडिटी को अगर बचाना है तो संस्कृत बचानी पड़ेगी, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। संस्कृत पढ़ाओ। ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? पूर्व न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश चंद्र लाहोटी ने राष्ट्रपति भवन में, जिसका कि संपूर्ण देश में प्रसारण हो रहा था, उस समय उन्होंने प्रतिभाताई पाटिल को इंगित करते हुए कहा, महामहिम राष्ट्रपति जी, आप इसके लिए सन्नद्ध हो जाएं, इस देश के पूरा रूपांतरण हो जाएगा, इस देश में संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, अंग्रेजी जरूर चले,
अंग्रेजी से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, अंग्रेजी का किसी भी प्रकार का अवरोध भी नहीं है। अंग्रेजी जो है बहुत अच्छी और सक्षम भाषा है। अंग्रेजी जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थापित की जाने वाली भाषा है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अपने अंतर को और अपने स्वरूप को कायम करना है, अपने स्वभाव को स्थापित करना है, तो इस स्वभाव को और इस स्वरूप को स्थापित करने के लिए आपने भारत में संस्कृत को पढ़ाना, अपनी संस्कार को और अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए विशेष प्रयत्न करना और इसके साथ ही साथ स्वाध्याय की स्थिति को उत्पन्न करना आवश्यक है। ये काम करना चाहिए। प्रतिभाताई पाटिल ने अपने जो उत्तरी प्रत्युत्तर भाषण था उसमें उन्होंने कहा, मैं तो निश्चित, उस समय मोदी जी नहीं थे, मैं तो निश्चित रूप से प्रयत्न करूंगी ताकि इस प्रकार की स्थिति कायम हो जाए, लेकिन वास्तव में ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन चलो सरकार जो चाहे वो करे, करना चाहिए, कर रही है, जितना चाहे उतना करे। लेकिन हम तो अपने स्तर के ऊपर अपने स्वरूप को स्थापित करने के लिए अपने देश में, अपने घर में संस्कृत का, संस्कृति का, संस्कार का और स्वाध्याय का यह तो कार्यक्रम अपने घर में तो प्रारंभ कर सकते हैं। नाउ दिस इज रिक्वायर्ड, ये आवश्यक है। ये हनुमंत कथा का अमृत प्राप्त होगा अगर ऐसी स्थिति हम कर लेते हैं। केवल कथा सुन करके चले जाना और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई प्रतिभाव न देना, वो ठीक है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। क्या बात कही व्यास जी ने। नारायणम नमस्कृत्यम, नारायण को नमस्कार किया, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैवं नरोत्तमम, नर रूप में नर से नरोत्तम बनने की यात्रा कहाँ है? वह कहाँ है? वो केवल और केवल संस्कृत में। नर से पुरुषोत्तम, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की यात्रा का अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई साधन मिल सकता है तो केवल और केवल संस्कृत भाषा में मिलेगा। पुरुष से पुरुषोत्तम बने, नर से नरोत्तम बने, नारायणम नमस्कृत्यम पहला श्लोक है महाभारत का। व्यास देव को प्रणाम किया है, नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। तो सरकार करे या न करे, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, जो व्यवस्था बनेगी वो सरकार करेगी। लेकिन सरकार न करे या करे, लेकिन हम तो अपने घर में जाकर के कुछ न कुछ इस मामले में कर सकते हैं कि देश में संस्कृत के श्लोक 1 या 2, 3 जो भी बन सके वो जा करके अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएं और उनको समझाएं, उनको याद दिलाएं। हमारे संस्कृत में कोई भी श्लोक किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना अर्थ नहीं प्रदान करता है, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का अर्थ प्रदान करता है। अगर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, बताओ किस भारत के अलावा किस अंतर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी के लिटरेचर में इस प्रकार की भावना का व्यक्तीकरण किया गया है? मैं पूछना चाहता हूँ। अंग्रेजी के पीछे हम सब लोग भागे जा रहे हैं, अंग्रेजी के पीछे हम सब लोग अपने अस्तित्व को गुमाते जा रहे हैं। बताओ ना, अंग्रेजी लिटरेचर में कहाँ कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम केवल और केवल भद्र देखें, केवल और केवल शुभ देखें, केवल और केवल कल्याणकारी देखें, केवल और केवल हमारे के द्वारा देखने की दृष्टि बदल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख, किसी के पास भी दुख आए ही नहीं, ऐसी कामना। माँ कश्चित् दुख भाग भवे, कहाँ कहा गया है? हम लोग अपने जब भोजन कहते हैं तब हम सब लोगों को बना करके जब सामूहिक दृष्टि से बैठते हैं और उस समय कहते हैं सहना अवतु, कहते हैं या नहीं कहते?
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम अधीतमस्तु मां विद्विषामहि। ओम शांति शांति। कहाँ, किस लिटरेचर में, कौन सा साहित्य है? कोई भी यूनानी साहित्य, कोई भी ग्रीक साहित्य, कोई भी अंग्रेजी साहित्य, कोई भी फ्रेंच साहित्य, कोई भी जर्मन साहित्य, साहित्य के जहाँ विपुल भंडार हैं, वो कोई भी साहित्य आकर के हमारे जीवन की इस व्यवस्था को बदलने का जो सूत्र प्रदान करता है, वह केवल और केवल संस्कृत प्रदान। हिंदी भी नहीं करती। हिंदी में केवल हम ट्रांसलेशन करते, हिंदी भी नहीं करते, केवल संस्कृत करते। सहना अवतु उपनिषद का मंत्र है, सहना अवतु। आओ हम सब लोग साथ मिल करके बैठे, सहना अवतु सहनो भुनक्तु। इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने जो कुछ भी हमें प्रदान किया है, उसको हम क्या करें? सहनो भुनक्तु, मिल करके उसको हम स्वीकार करें और उसका उपभोग करें, उसका भोग करें। सहनो भुनक्तु, उपभोग करें। और फिर अलग अलग नहीं हो जाएं। सहवीर्यम करवावहै, मिल करके, साथ मिल करके फिर प्रयत्न करें, मिल करके काम करें। सहवीर्यम करवावहै। और क्या हो जाए? उद्देश्य क्या हो? तेजस्विनाम अधीतमस्तु। जिस प्रकार से सूर्य तेजस्वी होता है, वैसे ही हमारा भी हम तेजस्वी बने, हम मनस्वी बने, हम यशस्वी बने। तेजस्विनाम अधीतमस्तु माँ विद्विषामहि। हम लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का द्वेष भाव पैदा न हो। कैन यू इमेजिन? अब बताओ अंग्रेजी के किस स्टैंजा में? Went up to the hill to fetch a pail of water। यही पढ़ाते हैं ना, और सवेरे सवेरे पढ़ाने लगते हैं। अगर वो उस वाटर की पेल को लेकर के भी आएगा तो he fell down and broke his crown and क्या tumbling water। Now these are all the things। What is good? क्या अच्छा है? ये अच्छा है कि हम सब लोगों को बताएं कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाम अधीतमस्तु। ये ठीक है, या ये ठीक है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। अच्छी बात है, कहें, अच्छी बात है, इट्स नॉट बैड, बट एट व्हाट टाइम? कौन से समय में? इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हनुमंत है, ये हनुमंत है, अनुशासन और पराश्रम की बात है। और इसलिए मैंने कहा, इसलिए हम कहते हैं कि श्री हनुमान जी के चरित्र में केवल और केवल हमें क्या मिलता है? हमारी संस्कृति के दर्शन होते हैं। उनके चरित्र में, उनके चिंतन में केवल हमारे संस्कार के दर्शन होते हैं। कैसा है? दूसरे के लिए जो काम आ जाए। यह जो श्लोक कहा, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनाम अधीतमस्तु माँ विद्विषावहै, ये किसके लिए है? केवल केवल हनुमान जी। कौन सा ऐसा चरित्र है जिसने काम किया? कहता हमारे आदर्श के रूप में केवल और केवल हनुमान जी ही तो प्रकट होते। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग, जो राम नरेश लाहौटी ने राष्ट्रपति भवन में 2012 में राष्ट्रपति के सामने उद्गार प्रकट किए, उसको उस हॉल में, उस अशोका हॉल से निकाल करके उसको यहाँ लाएं। इस हॉल में नहीं, अपने अंदर के हॉल में, यानी अपने हृदय के मंदिर में स्थापित करके जाएं। कैसे हैं हनुमान जी? कहता मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कल मैंने 4 बातें बताई थी। कल 4 तारीख थी, इसलिए मैंने 4 के साथ जोड़ करके बहुत सारी बातें बताई थी। और मानव प्रबंधन की दृष्टि से मैंने बताया था, और हमने पढ़ा था, हमने चिंतन किया था कि अगर मानव को सर्वोत्कृष्ट दृष्टि से अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उस व्यक्तित्व के विकास में आधुनिक दृष्टि से जिस आधार के ऊपर हम लोगों का परीक्षण करते हैं, या जिस आधार के ऊपर हम व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं, या जिस आधार के ऊपर हम व्यक्ति को समझते हैं और उसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं, वह 4 स्थितियां होती हैं जो कि हनुमान जी के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती हैं। पहला हमने मानवीय प्रबंधन की दृष्टि से कहा था कि मानवीय प्रबंधन की दृष्टि से पहला होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यानी कि बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला। हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी कैसे हैं? ज्ञान गुण
सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण। व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? मानव प्रबंधन की दृष्टि से भी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा? इंटेलिजेंट। हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर। तो हनुमान जी की प्रार्थना करो तो क्या मिलेगा? तुम्हारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? वो विकसित हो जाएगा, वो और अधिक उत्कृष्ट हो जाएगा, वो और अधिक बढ़ेगा। सो दैट इज द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। और हनुमान में 4 ही अक्षर हैं, 4 ही अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं हनुमान में? 4 ही अक्षर। तो पहला जो ह है वो किसके साथ है? वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ है, उसकी प्रतिभा के साथ है, उसकी कुशाग्रता के साथ। दूसरा हमने कहा था कि देयर इज ए PQ, पैशन क्वोशंट, तत्परता, एकाग्रता कितनी होती, कैसे हैं, एकाग्र कितने हैं हनुमान जी। तो उस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए हमें किसका अनुसरण, अनुगमन करना चाहिए? तो कहता केवल और केवल हमारा पैशन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो पैशन होना चाहिए, जो तत्परता होनी चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, जो उसके पीछे चलने की भावना होनी चाहिए, वो एकाग्रता और पैशन क्वेश्चन कहाँ से लाओगे? कहता है केवल और केवल। देखो ना, हनुमान जी ने खुद ही कहा कि कोई मंत्र से काम नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान से भी काम नहीं चलेगा, केवल मंदिर जाने से भी काम नहीं चलेगा। चलेगा किससे? न मंत्राधिकृतस्तात न च नैसर्गिको भवम प्रभावो एष सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदय। तुम्हें केवल और केवल अपनी तत्परता से, अपनी एकाग्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये पैशन क्वेश्चंस की बात है। तीसरी बात हमने समझी थी और जानी थी उस समय कि हमारे अंदर हमारा जो इमोशनल क्वोशंट होना चाहिए, यानी भावनात्मक जो स्तर होना चाहिए। तो हनुमान जी से अधिक भावनामय व्यक्ति मिलता कौन है, जिसने अपने आप को पूरी तरीके से राम कार्य के लिए समर्पित कर दिया, अपना कुछ नहीं, ऐसा भाव। भक्ति के आचार्य बन गए, नारद भी नहीं बने। कौन बना? भक्ति के आचार्य कौन बना? केवल और केवल हनुमान बने। भाव माने प्रकाश के प्रति जिसकी आसक्ति हो वो भक्ति। प्रकाश कहां मिलता है? प्रकाश ऊपर मिलता है, नीचे नहीं मिलता है। प्रकाश कहां हो? ऊर्ध्वगामी, अपने व्यक्तित्व को ऊर्ध्वगामी बनाएं और वहां पर अपनी आसक्ति करें और अपनी उपासना को स्थिर करें। तो क्या बन जाएगा? हमारा जो इमोशनल क्वोशंट है वो और अधिक विकसित और विस्तृत और विस्तारित हो जाएगा, इमोशनल क्वोशंट। और चौथा है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम सब में रहना चाहिए। कल मैंने असीम प्रेम जी का उदाहरण दिया था और उनको कहा था, अगर हमारी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक स्तर अगर बढ़ गया, आध्यात्मिक स्तर, ऐसे ही कोई दान नहीं देता। 500 करोड़ रुपए का दान देना, असीम प्रेम जी ने कहा ये दिया क्यों? क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को वापस करना है। नारायण मूर्ति ने कहा कि हमने समाज से प्राप्त किया है, इस समाज को देने का हमारे ऊपर ऋण है। हमारे यहाँ, हमारी भारत की संस्कृति में, हमारे संस्कार में तो पहले से ही ऋण की व्यवस्था की गई है। तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर कितने ऋण होते हैं? कहता है 4 प्रकार के ऋण होते हैं। किसके किसके ऋण? कहता है माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, समाज का ऋण, पितरियों का ऋण। और इन ऋणों को चुकाने के बाद ही तुम क्या बनोगे? मुक्त बनोगे। मोक्ष ऐसे नहीं मिलेगा। यू हैव, आपने डेट लिया है, आपने ऋण लिया है। तुम्हें यह जो शरीर मिला है, तुम्हें माता पिता के रज और वीर से मिला, उनका ऋण चुकाओ ना। आजकल के बच्चे कहते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन टेक अवर डिसीजन, वी आर इंडिपेंडेंट, वी कैन डू एनीथिंग। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये तुम्हारा शरीर कहाँ से खरीदा है भाई? किस दुकान से खरीद लिया तुमने? तुम्हारा शरीर तुम्हारे माता पिता से मिला है, और इस माता पिता से मिले हुए शरीर के कारण तुम्हें अपने माता पिता के प्रति अपना ऋण चुकाना ही पड़ेगा। और चुकाने के लिए तुम वास्तव में उनके प्रति निश्चित रूप से क्या बनोगे? उनके प्रति समर्पण भाव से, उनके प्रति भक्ति के भाव से। मातृदेवो भव, इसलिए हमारे यहाँ कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये केवल किस संस्कृति में कही गई? इसलिए राम
नरेश लाहौटी जी ने कहा, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को वापस लाने के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयत्न होना चाहिए। तो उस ऋण को चुकाने के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस ऋण को चुकाने के लिए वैसे ही तैयार करने की आवश्यकता पैदा हो जाती है। तो स्पिरिचुअल कोशेंट जो आध्यात्मिक भावनात्मक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, वह अपने बच्चों में, अपने युवाओं में जागृत करने के लिए हम क्या प्रयत्न करें, क्या प्रयत्न करें? उस स्पिरिचुअल कोशेंट को जागृत करने के लिए, उस आध्यात्मिक स्तर के ऊपर लाने के लिए हम क्या प्रयत्न करें? वह प्रयत्न जो है वो हनुमान जी का ही दर्शन है। और इसलिए श्री हनुमान जी का स्तवन, श्री हनुमान जी का चिंतन, श्री हनुमान जी का मनन, श्री हनुमान जी का निधिध्यासन, यह हमारी पहली और पहली आवश्यकता है। इसलिए श्री हनुमान जी चालीसा का आश्रय लेकर के, श्री हनुमान चालीसा का आश्रय लेकर के हम भगवान श्री हनुमान जी के चरित्र का चिंतन करेंगे। कहाँ से शुरू हुआ? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। चार प्रकार के फलों की प्राप्ति के लिए हमने कल चिंतन किया था। हमने कहा हमारे देश में चार प्रकार के पुरुषार्थ की बात कही गई। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। इसके अलावा उस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ चार आश्रम की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और उसके बाद संन्यस्त आश्रम है। इस प्रकार के आश्रम की व्यवस्था की गई। चार प्रकार के वर्ण किए गए, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। सारी व्यवस्था चार चार में बांटी गई और इन चार प्रकार की व्यवस्थाओं में बांट करके संपूर्ण समाज को विष्णु स्वरूप प्रदान किया गया। विष्णु हमने देखा नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए किसी ने विष्णु देखा नहीं, लेकिन ये समाज का जो विराट स्वरूप है, यही विष्णु का स्वरूप है। समाज का जो विराट स्वरूप है, किसी के पास शंख है, यानी ब्राह्मण के पास शंख है, विद्वान लोगों के पास शंख है, वो अपने शंखनाद के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को प्रचोदित करते रहते हैं और उस समाज के प्रचोदन के कार्य के द्वारा समाज स्थिर गति से विकास की ओर बढ़ता है। चाहे वो अर्थ की प्राप्ति हो, चाहे वो कामना की प्राप्ति हो और चाहे वो अन्य किसी भी प्रकार के अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो। इसलिए समाज जो है आगे बढ़ता है किसके द्वारा? शंख, भगवान विष्णु के हाथ में शंख है। चक्र है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंतर्गत बल होना चाहिए और क्षत्रिय के अंतर्गत जो बल होता है, उस गदा के अंतर्गत जो बल होता है, उस बल के माध्यम से क्षत्रिय अपने देश की, अपने पौरुष की रक्षा करता है और उस पौरुष की रक्षा करने के बाद इस देश को, भारत समाज को और अधिक पुष्ट और बलशाली बना करके उसका संरक्षण करता है। चक्र के माध्यम से जितना भी वैश्य परिवार है, वह सारा का सारा वैश्य, वो सारा का सारा औद्योगिक उत्पादन, वह काल चक्र के माध्यम से निरंतर गतिमान रहता है, यानी अपने आप को निरंतर अपडेट करता रहता है ताकि निरंतर औद्योगिक और जितनी भी सामरिक व्यवस्था होती हैं वो अधिक अधुनातन होती रहें और उसके बाद कमल के समान लोगों की सेवा करता है। ये विष्णु चरित्र है। इस विष्णु को ध्यान, ये विष्णु का नाम है शांताकारम। लेकिन उसका अस्तित्व कैसा है? कहता शांताकारम, देश में शांति हो, शांताकारम, भुजग शयनम, पद्मनाभम, सुरेशम, विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, कमलनयनम, योगभिर्ध्यानुगम्यम, वंदे विष्णुम भवभयहरम, सर्वलोकैकनाथम। आजकल की जो परिस्थिति है एकांगी हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं? साधन के माध्यम से समृद्धि तो बहुत आई, समृद्धि बहुत आई। 21वीं शताब्दी के इस 15 वर्षों में जितनी समृद्धि आई, संभवतः 20वीं शताब्दी के 50-60 वर्षों में कभी नहीं आई थी।
समृद्धि के अंबार लग गए, साधन के अंबार लग गए, जितने भी अनेकानेक प्रकार के मनोरंजन के साधन थे उनके अंबार लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना? हम क्यों दुखी हैं, इसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते? क्यों दुखी हैं इस प्रकार की स्थिति में? हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है? हमारी अस्वस्थता का कारण क्या है? यह समाज अस्वस्थ क्यों हो रहा है? यह समाज जो है निरंतर क्षरण क्यों हो रहा है? हमारे देश में मूल्यों का, और इसी यही बात कही थी, अवमूल्यन इतना अधिक क्यों हो रहा है? क्यों महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं? तो एक बात व्यास जी की बड़ी समझ में आती है कि जब जब समृद्धि होगी तब तब 3 कारण होंगे। ये महर्षि व्यास ने आज से 5228 साल पहले बता दिया था। कितने साल पहले? 5228 ईयर्स बिफोर, 5228 साल पहले बताया था कि जब भी आर्थिक दृष्टि से संपन्नता होगी, आर्थिक दृष्टि से समृद्धि होगी, आर्थिक दृष्टि से केवल और केवल अर्थ और काम के लिए हम सब लोग प्रपन्न होंगे, दौड़ते जाएंगे उसके पीछे, तो 3 काम होंगे। उसका परिणाम 3 चीज़ों में आएगा। पहला परिणाम ये होगा कि स्त्रियों का अवमूल्यन हो जाएगा, उनके साथ का व्यवहार खराब होगा, महिलाओं के साथ अधिक प्रकार की अनेकानेक प्रकार के व्यभिचार और बलात्कार की घटनाएं घटेंगी, क्योंकि उस समय की स्थिति वैसे बनती है। दूसरी बात आई कि उस समय जो विद्वान लोग होंगे उन लोगों की अहमियत और उन लोगों की उनका भी मूल्य घट जाएगा। और तीसरी बात यह है कि हम सब लोग मिल करके क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे। और ये सही हो रहा है? इसमें क्या गड़बड़ है? क्या करना चाहिए फिर ऐसी परिस्थिति में, जबकि इस प्रकार की स्थिति है, साधन की संपन्नता बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समृद्धि बढ़ रही है, संपन्नता बढ़ रही है, साधन बढ़ रहे हैं, लेकिन इस साधन संपन्नता के बढ़ने के बाद हमारा चित्त क्यों अशांत है, खाली क्यों है? वाई वी आर एम्प्टी? हमारे अंदर का जो बोध है, हमारे अंदर का जो तत्व है, हमारे अंदर का जो प्रेम है, वो क्यों समाप्त हो रहा है? हम क्यों उच्छृंखल हो रहे हैं? हम क्यों उद्दंड हो रहे हैं? हम क्यों उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं? हमारे में क्रोध क्यों जल्दी आ जाता है? हमारे बीच में राग और द्वेष क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे समझने की आवश्यकता है। और इसलिए उस श्री हनुमान चालीसा का आदर करो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। क्या दो? बल बुद्धि विद्या देव मोहि। जो क्लेश है हमारे, हरहूं क्लेश विकार। सुख संपत्ति साधन से वैभव से संपन्न समाज में जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो केवल और केवल एक देवता ही हमें याद आता है, और वह देवता है केवल श्री हनुमान जी। कौन है हनुमान? तो कल हमारी गौरी ताई माहुलीकर ने इसका उल्लेख किया था। जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो वो कौन है? वो हनुमान है। पहली शर्त बताई। भौतिक दृष्टि से बताया कि जिसकी थोड़ी थोड़ी सी लंबी हो वह कौन है? हनु। हन जो है थोड़ी, मान है यानी उसको बढ़ा है। और फिर उन्होंने बताया कि सम्मान है, ये मान है। सम्मान में क्या करते हैं? किसी एक व्यक्ति को लाते हैं और उसका पूजन करते हैं, उसका भाव पूजन करते हैं, तो क्या बन जाता है? वो सम्मान बन जाता है। मान माने कुछ चीजें बढ़ा देना। तो गौरीताई मावलीकर ने कहा हनुमान जी के चरित्र से अगर किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है तो पहली शिक्षा क्या है कि अपने आप का जो मान है,
जो हमारा सम्मान है, जो हमारा अहम भाव है, जो हमारा अहंकार है, उसको कंट्रोल, पूरा तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन उसको कहाँ ले आओ, थोड़ा सा नियंत्रित, थोड़ा सा निगमित, थोड़ा सा उसको स्तर पर, थोड़ा सा उसको अभाव में रख दो। और अगर ये रखा तो ये कैसा है, ये हनुमान की उपासना है, ये हनुमान की आराधना है, ये हनुमान जी की साधना है। हनुमान की साधना कोई और साधना नहीं, लड्डू चढ़ाना हनुमान की साधना नहीं है। जाकर के केवल मात्र दर्शन करना ये हनुमान की आराधना नहीं, जाकर के केवल मात्र हनुमान की अर्चन करना और उनके पैरों के ऊपर तेल चढ़ा देना ये हनुमान का चिंतन नहीं। हनुमान का चिंतन ये है कि उनके चरणों में बैठ करके हमारे अंदर, हमारे अंतर्भूत प्रवृत्ति में थोड़ी सी ये बात आ जाए कि मैं थोड़ा सा क्या बन जाऊं, थोड़ा सा विनम्र बन जाऊं, थोड़ा सा विनम्र बन जाऊं, लेट मी बी थोड़ा, ए बिट, थोड़ा। ये हनुमान की व्याख्या की उन्होंने। लेकिन एकाक्षर जो विश्वकोश है, एकाक्षर विश्वकोश है, उस एकाक्षर विश्वकोश में हनुमान के एक एक अक्षर की व्याख्या की गई है। और उस हनुमान के एक एक अक्षर में जो पहला शब्द है ह शब्द है ना, ह का मतलब है शिव तत्व, ह का मतलब है आनंद तत्व, ह का मतलब है आकाश तत्व, ह का मतलब है जल तत्व। एकाक्षर विश्वकोश के अंतर्गत यदि हम जाएं तो उस हनुमत तत्व के अंतर्गत यदि हम उसका अध्ययन करें तो उस हनुमान के अंतर्गत हमें प्राप्त होता है। ह अक्षर का मतलब है हम आकाश, हम भगवान शंकर, भगवान विश्व आनंद की प्राप्ति करने के लिए जिस अक्षर का उल्लेख करते हैं वो क्या अक्षर है, वो ह अक्षर है। दूसरा अक्षर कौन सा है, दूसरा नु अक्षर है। नु अक्षर क्या इंगित करता है, नु अक्षर का होता है आराधना, साधना, अर्चना। किसकी साधना करें, कहता शिव तत्व की साधना करने वाला जो व्यक्ति। शिव क्या है, कहता अपने अंदर विश्वास पैदा करने वाला व्यक्ति। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर को गुरु मान करके तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस का प्रारंभ किया और उसमें शंकर तत्व को कहा कि यह गौरी शंकर तत्व किसका है, कहता है हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का तत्व है। आप बताओ हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ रही है क्या, आप बताओ हमारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है क्या। अगर हमारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है, हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ रही है तो यह श्रद्धा और विश्वास ही नु शब्द का संकेत करते हैं। यह हनुमान का नु अक्षर है, नु अक्षर। तीसरा शब्द है म अक्षर। म अक्षर में भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। म सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो हनुमान चालीसा में श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो चौपाई लिखी वह भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए लिखी। उन्होंने कहा भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु के फलस्वरूप भगवान श्री हनुमान जी का यह जो स्वरूप है या यह जो विग्रह है हमें क्या देता है, कहता है सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला जो तत्व है वह क्या है, वह माँ तत्व है। आप देखते भी हैं माँ कैसा तत्व है, माँ का तत्व है जिसमें ममत्व है। माँ सब कुछ अपने बच्चे को देती या नहीं देती, इसलिए उसमें माँ तत्व है, ममत्व है, वात्सल्य है, प्रेम है, श्रद्धा है। माँ जितना अपने बच्चे को प्रेम करती है इसलिए उसमें माँ शब्द है। हनुमान सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक। माँ ही तो रक्षा करती है। 5 साल तक जब तक नहीं होता तो कौन रक्षा करता है, केवल और केवल माँ। पिता तो नहीं करता, हम तो नहीं करते, हमने किया भी नहीं। हमारे ऊपर तो घर में बड़े आरोप भी लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद रक्षा कौन करता है,
बढ़ाता कौन है उसको, विकसित कौन करता है, संपूर्ण दृष्टि से संस्कार कौन देता है, तो वो लक्ष्मी तत्व और वह विष्णु तत्व उसको संस्कार देता है, माँ तत्व। इसलिए हनुमान में जो माँ है वह विष्णु तत्व है, वह लक्ष्मी तत्व है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। माँ के रूप में भगवान श्री हनुमान जी आकर के हम सबका रक्षण करते हैं, इसलिए हनुमान की आराधना करनी चाहिए। और तीसरा शब्द जो न है वह वीरता का प्रतीक है, वो बल का प्रतीक है, वह वज्र के समान देह का प्रतीक है। और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी दुर्गम कार्य हैं वह सबको समाप्त करके सभी प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले ऐसे श्री हनुमान जी का विग्रह। तो ये 4 अक्षर किसमें लिखा, एकाक्षर शब्दकोश है, उसमें भगवान श्री हनुमान जी के एक एक अक्षर की बात बताई गई। ह शब्द का अर्थ है भगवान शंकर और गौरी शंकर, श्रद्धा और विश्वास। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए गुरु के प्रति, इसलिए प्रारंभ किया हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, भगवान श्री हनुमान जी को गुरु के स्वरूप में स्थापित करो। कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, बताएं आपको कैसी श्रद्धा हो। आदि शंकराचार्य जी के शिष्य थे, सब लोग जा रहे थे, अनेकानेक शिष्य थे। उसमें एक शिष्य ऐसा था जो कि केवल और केवल उनकी सेवा करता था, केवल और केवल उनके पाद की सेवा करता था, केवल और केवल उनके साथ रहता था। उनकी सभी प्रकार की जितनी भी स्थितियां थीं उन सभी स्थिति में वह शिष्य क्या करता था, सेवा करता था, और कुछ नहीं करता था, और कुछ चाहिए भी नहीं। ज़्यादा विद्वान नहीं बना, शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया। बाकी जितने भी शिष्य थे उन सभी लोगों ने शास्त्र आदि का अध्ययन कर लिया, वेद पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ लिया, अनेकानेक प्रकार के उपनिषद में पारंगत हो गए, सभी प्रकार की विद्याएं सीख लीं। श्री आदि शंकराचार्य ने सबको सभी प्रकार की विद्याएं सिखाईं। पूरे देश का भ्रमण करने के बाद 29 वर्ष की अवस्था में उनके मन में ये संकल्प जागृत हुआ कि इस सत्य सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए मैं 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित करूंगा, और उस मठ को एक एक शंकराचार्य, वहाँ का एक एक अधिपति शंकराचार्य के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर दूंगा। जितने भी विद्वान शिष्य थे उन सभी में से जितने 4 विद्वान थे, 4 मठों की स्थापना हुई। और उन 4 मठों की स्थापना में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वहाँ पर सभी जाकर के 4 मठों की स्थापना की। स्थापना करने के बाद वहाँ पर जितने भी मठाधिपति थे उन सभी लोगों को शंकराचार्य का पद दे करके वहाँ पर बद्रिकाश्रम में, रामेश्वरम में, श्रृंगेरी में और केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाकर के सभी का अभिषेक कर दिया। अब आदि शंकराचार्य के मन में आया, यह जो मेरा सेवक है, जो मुझे रात दिन मेरे साथ रहता है, जिसने मेरी 30 वर्ष तक सेवा की, और उनको पता लग गया था कि इसके बाद 1 वर्ष के बाद अब मुझे जाना पड़ेगा, तो इसने मुझे इतने साल तक मेरी सेवा की, जिसने इतने वर्ष तक सेवा की उसको मैं कुछ नहीं दूं। श्रद्धावान था, केवल ज्ञान नहीं था लेकिन श्रद्धावान था। तो उसने कहा कि इसको तो कुछ न कुछ देना चाहिए। एक दिन एक रात उन्होंने दिन में बुला करके उन्होंने कहा कि हे सेवक, तुमसे कल एक अपेक्षा की जाती है। तो उन्होंने कहा क्या अपेक्षा है भगवान, आप बताओ। उन्होंने कहा कल ये जो हम जहाँ पे हमारी कुटिया है इसके पास का जो जलाशय है, इस तालाब को तुम पार करके और उस पार जाओगे, इस तालाब के ऊपर पार करके। तो उसने कहा तालाब तो बड़ा गहरा है। बोला कुछ नहीं, लेकिन सोचा तालाब तो बड़ा गहरा है, जाऊंगा कैसे। लेकिन श्रद्धा की स्थिति देखिए, गुरुजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। गुरुजी ने अगर आज्ञा दी है तो किसी विशेष प्रकार से दी होगी। गुरुजी ने अगर कहा है कि ये तालाब पार करके तुम 4 बजे कल ब्रह्म मुहूर्त में तालाब पार करके जाना, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुखद और शुभ संदेश ही होगा। श्रद्धा की बात है। सवेरे 4 बजे उठे, अपना संध्या वंदन किया और आदि शंकराचार्य के गुरुवर को प्रणाम करके उसने तालाब पर
तालाब के ऊपर पैर रखा। जैसे जैसे उस वे व्यक्ति पैर रखते गए वैसे वैसे वहाँ पर कमल के फूल खिलते गए। पूरा का पूरा तालाब उन्होंने कमल के पद पर पार किया और शंकराचार्य दूसरे छोर पर खड़े हुए आंखों में अश्रु भर करके उसने कहा, तुम्हारी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। और उसका नाम रखा पद्मपादाचार्य। वो पद्मपादाचार्य के रूप में कहाए और बाद में भगवान श्री शंकराचार्य के आशीर्वाद के फलस्वरूप अनेकानेक ग्रंथों की रचना की। सांख्य के ऊपर उनका भाष्य आज संस्कृत साहित्य की एक धरोहर बना हुआ है। श्रद्धा की बात करते हैं इस देश में। ये देश श्रद्धावानों का देश है। एक कथा और सुनाई जाती है। कहता एक बार बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई, अकाल पड़ गया और उस अकाल के समय लोगों ने कहा कि भाई एक यज्ञ होना चाहिए। गांव वालों ने यज्ञ की प्रवृत्ति की। गांव वालों ने यज्ञ का सारा आयोजन किया। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मंडप सजाया गया और उस मंडप के सजाने के बाद उन्होंने कहा इस अकाल से राहत पाने के लिए और भगवान इंद्र को खुश करने के लिए, वर्षा कराने के लिए हम सब लोग एक यज्ञ करेंगे। सभी लोग दोपहर के समय वहाँ से अपने गांव से निकल करके उस यज्ञ की ओर जाने लगे, दौड़ करके जाने लगे। एक बच्चा भी जाने लगा और अपने हाथ में एक छतरी लेकर के जा रहा था। तो लोगों ने पूछा, अरे अकाल पड़ रहा है, तुम छतरी लेकर के जा रहे हो? कहता है छतरी तो लेके जानी पड़ेगी ना, क्योंकि यज्ञ हो रहा है और यज्ञ होने के बाद बारिश तो होगी। यज्ञ होने के बाद बारिश होगी, क्योंकि बारिश होगी इसलिए छाता तो ले जाना पड़ेगा। श्रद्धा इसको कहते हैं। कहते हैं कि उस बालक की श्रद्धा के आधार के ऊपर जब यज्ञ समाप्त हुआ तो झर झर मेघों ने वर्षण किया। इस देश की श्रद्धा को प्रणाम करो। ये देश की श्रद्धा, ये श्रद्धावानों का देश है। ये देश श्रद्धा और विश्वास रखने वालों का देश है। इसलिए कहा गया भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। ये श्रद्धावानों का देश। तो हनुमान चालीसा की जो पहला जो दोहा है वो कहाँ का है? वो दोहा है अयोध्या कांड का। अपने से नहीं लिखा हुआ है। कहाँ का दोहा है वो? अयोध्या कांड का दोहा है। कहां से लिया गया? कहता अयोध्या कांड से। इसलिए कभी कुछ विद्वान लोग ऐसा भी मानते हैं, कुछ विद्वान लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान चालीसा तुलसी ने नहीं लिखी। लेकिन इसके ऊपर हम बहस नहीं करेंगे। ये विद्वानों का, बौद्धिक लोगों का, यूनिवर्सिटी का काम। बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये तुलसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। लेकिन वास्तव में जब भारत के दूसरे रिकॉर्ड देखे गए तो उसमें ये बात आती है कि वास्तव में ये तुलसी के द्वारा लिखा गया है। और तुलसी के द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत लिखी गई है। और इसका पहली चौपाई जो लिखी गई है, पहली चौपाई जो मानी जाती है हनुमान चालीसा की, वो श्री गुरु चरण सरोज रज नहीं है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी नहीं है, यह भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब न। ये पहली चौपाई है जो उन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी? कि जब वो नरिहरि दास के साथ वहाँ पर साधना कर रहे थे, उस समय तुलसी ने लिखा। एक जगह इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि तुलसी को शौच आदि के लिए जंगल से होकर के जाना पड़ता था। बहुत घना जंगल था, इसलिए उनको आने जाने में डर लगता था। लोगों से कहा कि भैया हमें तो बहुत डर लगता है, हमें शौच जाने में और वहाँ से वापस आने में हमें बहुत डर लगता है। लोगों ने कहा कि भैया तुम हनुमान जी का जप करते जाओ। तो उन्होंने अपने अंतर से चौपाई निकली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, यानी उद्गम है, उद्गम। लेकिन कहानी ऐसी आती, कथा ऐसी आती है हनुमान चालीसा के संबंध में कि एक बार श्री तुलसीदास जी जब अपनी साधना में परिपक्व हो गए थे और वाराणसी के किसी क्षेत्र में बैठ करके साधना कर रहे थे, उस समय रहीम जो कि अकबर के बहुत बड़े नवरत्न के कवि थे और इसके साथ ही साथ टोडरमल जो कि उनके नवरत्न में एक माने जाते थे, यह तुलसीदास जी से मिले।
उनके तेज को देख करके, उनके ज्ञान को देख करके, उनकी वृद्धि को देख करके वो उससे बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद उनकी सूचना किसको दी? उन्होंने बादशाह अकबर को दी कि एक ऐसा संत है जो कि बहुत ही परिपक्व संत है, बहुत ही दिव्य संत है, बहुत ही पहुंचा हुआ फ़कीर है, जो कि बहुत अच्छी क्या करता है, चौपाइयाँ भी गाता है, बहुत अच्छे भजन भी गाता है। ऐसी सूचना अकबर को दी। अकबर ने कहा कभी कोई बात आएगी तो हम उससे मिलना पसंद करेंगे। तुलसीदास जी एक बार किसी गांव से कहीं जा रहे थे, किसी महिला के पति का देहांत हुआ, लेकिन चूंकि वो बहुत बाहर थे, महिला ने आकर के तुलसीदास का चरण स्पर्श किया। ऐसा बताया जाता है तुलसीदास ने कहा कि तुम अखंड सौभाग्यवती भव। उस महिला ने कहा महाराज अखंड सौभाग्यवती का आप आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन मेरे पति का तो निधन हुआ है। उसने कहा तुलसीदास का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? वहाँ जा कर के उसके शव स्थान के ऊपर जाते हैं, भगवान श्री राम के नाम का अखंड 48 घंटे तक जप करते हैं, और उसके बाद भगवान श्री हनुमान जी के कृपा से और भगवान श्री राम की कृपा से, ऐसा कहा जाता है, ये उल्लेख है कि उस व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं और वो जीवित हो जाता है, जिसकी तुरंत फुरत सूचना अकबर को पहुंचती है। अकबर कहता है उस फकीर को, उस संत को तुरंत मेरे पास लाया जाए। तुलसीदास के पास खबर आती है कि चलो बादशाह अकबर ने तुम्हें बुलाया हुआ है, आप चलिए, आपको मालामाल करने वाले हैं बादशाह अकबर। तुलसीदास उत्तर देते हैं मैं राम के अलावा और हनुमान के अलावा किसी दरबार में जाना पसंद नहीं करता। मेरा दरबार केवल एक है, मैं राम के दरबार में जाता हूँ या हनुमान जी के साथ जाता हूँ। मैं किसी बादशाह को, किसी अलौकिक बादशाह के दरबार में जाना पसंद नहीं करता। अकबर के पास सूचना पहुंचती है, समाचार ये पहुंचता है कि ये तो बहुत ही अहंकारी है। उसने बाद में फिर से सूचना आती है, कहता आप इतने अहंकारी हो? कहता भैया हम अहंकार नहीं हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर हम इसी गरीबी के कारण हम कहीं जाना पसंद नहीं करते, केवल और केवल अस्सी घाट पर बैठते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की चरणों में जो सुनता है, जो उत्पन्न होता है, उसको गाते हैं और उनको सुनाते हैं, और उसके आधार के ऊपर अपनी जीविका का और अपनी साधना का अर्जन करते हैं। अकबर को गुस्सा आता है, वो बुला करके उनको पकड़वा करके लाता है, फतेहपुर सीकरी में उनको कैद कर देता है। भगवान श्री हनुमान जी की आराधना फतेहपुर सीकरी के जेल में तुलसीदास के द्वारा प्रारंभ होती है। 40 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, एक एक दिन एक एक चौपाई की रचना होती है, एक एक दिन एक एक चौपाई की रचना होती है। 40 चौपाइयाँ होती हैं, और इन 40 चौपाइयों का पुनश्च 40 दिन निरंतर अनुष्ठान करते हैं। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा होता है, रिकॉर्ड कहता है या कथा कहती है कि उसके बाद चारों तरफ से हजारों बंदर फतेहपुर सीकरी में आकर के, फतेहपुर सीकरी में आगे से पीछे तक जितनी भी फतेहपुर सीकरी का जो भी शहर था पूरा का पूरा उजाड़ देते। बादशाह के पास खबर जाती है, क्योंकि अकबर आगरा में ही थे, अकबर के पास खबर जाती है, और अकबर के पास जब खबर जाती है तो वो अपने किसी फ़कीर के पास जाता है कि इतने सारे हजारों बंदर ने आकर के फतेहपुर सीकरी के आक्रमण किया है, बताओ मैं क्या करूं? तो वह फ़कीर उनको बताता है तुमने जिस संत को कैद करके रखा है, जब तक उस संत को नहीं छोड़ोगे ये बंदर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अकबर का फरमान आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को ससम्मान वहीं पर अकबर स्वयं दंडवत करके छोड़ता है। जितने भी बंदर हैं वो सभी के सभी कहाँ से कहाँ अंतर ध्यान होते हैं पता नहीं चलता। लेकिन तुलसीदास कहते हैं तूने एक हनुमान के भक्त को, तूने राम के भक्त को परेशान किया है, इसलिए हे अकबर तू अब फतेहपुर सीकरी छोड़ देना।
और फतेहपुर सीकरी छोड़नी पड़ती है। बाद में बादशाह जो हैं वो दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ दिल्ली से अपनी सल्तनत का सारा काम का निर्वाह किया जाता है। ये है हनुमान चालीसा के उद्गम की, उसकी रचना की कथा। 40 चौपाई 40 चौपाई। इसलिए मैंने कल कहा कि कुछ चीज़ें आज के लिए छोड़ के रखी थी। इसलिए छोड़ के रखी थी क्योंकि आज तिथि चतुर्थी है, इसलिए कुछ तो बताएं आज के लिए भी। तिथि कैसी है? आज चतुर्थी है। हमारी जो क्या कहते हैं, उस गणना के आधार के ऊपर जो तिथि बनती वो कैसी है? वो चतुर्थी, गणपति की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है। इसलिए मैंने कहा मंगल मूर्ति में से अगर ग निकाल दो, मंगल में से अगर ग निकाल दे तो क्या बचता है? फिर केवल और केवल मल बचता है और कुछ नहीं बचता। इसलिए गणपति को हमेशा क्या रखो? सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहें गणेश। कहीं नहीं जाना चाहिए, सन्मुख रहें गणेश। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो श्री हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो 40 चौपाइयों के द्वारा समादृत है और इसमें 3 दोहे हैं, सिर्फ 3 दोहे। कौन से? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकारी। कितने दोहे हुए? 2 दोहे हुए। तीसरा दोहा, अंतिम दोहा है, पवन तनय संकट हरण। गाइए, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन। तीन दोहे हैं। ये 3 दोहे क्यों लिखे? 4 क्यों नहीं लिख दिए? या 2 ही दोहे रहने देते? या दोहे क्यों लिखे? तो जो महापुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति का दर्शन कराने वाले दोहे। हमारे अंतर्गत 3 प्रकार की वृत्तियां हमेशा काम करती हैं। हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वह सत्व, रज और तमस से बनी हुई है। हमारी जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक है, वो आधिदैविक है और आधिभौतिक है। हम अधिक भौतिक हो गए हैं, ये बात दूसरी है, लेकिन आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक प्रकृति को सम्मिश्रित करके इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस संपूर्ण सृष्टि के निर्मिति में जिन 3 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता किसकी है? वह त्रिगुणात्मक वृत्ति की। इसलिए हमारी प्रकृति कैसी है? सत्व की है, रज की है और तम की है। कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारे अंदर, हमारे सत्य सनातन संस्कृति के अंतर्गत बताया गया है कि 3 प्रकार की, आयुर्वेद में त्रिदोष बताते हैं। कौन कौन सा दोष? कफ का, वात का और पित्त का। कहता है जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी की सभी बीमारियां किससे हैं? कफ, वात, पित्त। या कफ बढ़ गया या वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या पित्त घट गया या वात घट गया या कफ घट गया। कफ, वात, पित्त में अगर संतुलन बना रहेगा तो शरीर कैसा होगा? स्वस्थ रहेगा। कफ, वात, पित्त में अगर संतुलन नहीं बना रहेगा तो वो शरीर कैसा होगा? अस्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार से सृष्टि में यदि सत्व, रज और तमस में असंतुलन पैदा हो गया तो वो सृष्टि कैसी हो जाएगी? असंतुलित हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। और अगर सृष्टि के अंतर्गत आधिदैविक तत्व, आधि भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्वों में संतुलन बना रहेगा तो कैसी सृष्टि हो जाएगी? संतुलित सृष्टि हो जाएगी। हमारे अंतर्गत भी यदि हमारे जितने भी भावनात्मक कोशंट हैं, हमारा जो आध्यात्मिक कोशंट है, हमारे अंतर्गत जो तत्परता का कोशंट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा हो गया तो हमारी प्रकृति भी कैसी हो जाती है? असंतुलित हो जाती है। क्या आएगा फिर? क्रोध आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा, मोह आएगा, मत्सर आएगा। इसमें संतुलन स्थापित करना
यह देश दिग्दर्शन कौन कराता है? श्री हनुमान चालीसा के 3 दोहे कराते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय। क्या मांगा? 3 चीजें मांगी। किसको लाना? कहता राम लख, 3 ही चीज आई ना। किसको लाना हमारे हृदय में? हनुमान जी से कहा तुम तो आओगे ही, तुम्हारे आने की तो जरूरत भी नहीं है। किसको ले, किसको आना यार, लाना किसको? कहता राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। 3 चीजों को, राम लक्ष्मण और सीता को लाना। ये दृष्टि है किसकी? तुलसीदास की। ये दृष्टि है तुलसी की, जिसने पूरे के पूरे इस संपूर्ण समाज के कलेवर को बदलने के लिए हनुमान जैसे तत्व भारत की संस्कृति में स्थापित करने में अपनी महत भूमिका स्थापित कर। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। तो कहां से लिया उन्होंने? पहला दोहा लिया किससे? अयोध्या कांड का पहला दोहा। और ये दोहा कहां से लिया? क्या परिस्थिति थी उस समय? उस परिस्थिति को समझ लेंगे तो हमें हनुमान चालीसा के उस तत्व को जानने की आवश्यकता नहीं होगी। हमने भी देखा कि तुलसीदास जैसा इतना विद्वत व्यक्ति, इतना विद्वान, इतना साधक, एक दोहा और रचने में उसको किसी भी प्रकार की आवश्यकता ऐसी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उसके बाद अयोध्या कांड के प्रथम दोहे को हनुमान चालीसा का प्रथम दोहा स्थापित करने के पीछे क्या मंतव्य क्या हो सकता है? उसके पीछे क्या स्थिति बन सकती है? तो अगर आप बालकांड का अध्ययन करें और अयोध्या कांड का अध्ययन करें तो ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग बड़ा विचित्र है, ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, ये प्रसंग बड़ा आनंददायी है। ये प्रसंग जो है वो बहुत ही आनंद की सृष्टि करता है। कहाँ का प्रसंग है? भगवान श्री राम ने सीता का वरण किया है और सीता का वरण करके वो अयोध्या में लेकर के आए। विवाह समझते क्या है? विवाह के प्रसंग के ऊपर लिखा गया यह दोहा हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए स्वीकार किया गया है कि हे हनुमान जी, क्या करो तुम, बस मेरा ब्याह तुम राम से करा दो, मेरा ब्याह करा दो। क्यों? उसकी चौपाई ही शुरू होती है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। गाएंगे इसको, इस चौपाई को गाएंगे। मैं ये बता रहा हूं कि केवल हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे को इसमें स्थापित करने के पीछे जो दार्शनिक भूमिका हो सकती है, जो सात्विक भूमिका हो सकती है, जो उसके पीछे का संदेश हो सकता है, वो ये है कि तुम्हारा अंतर, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि तुम्हारा वरण कौन कर ले? कहता राम स्वयं आकर के तुम्हारा वरण करे। स्वयं तुम्हारा वरण भगवान अगर राम कर देंगे तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से आनंद में। दो ही तो चीज चाहिए, आनंद चाहिए और प्रसन्नता चाहिए, दो ही तो चीज चाहिए। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके, भाले बाल विदुर्गलम च गरले यशोदसी व्यालराट। सोऽयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः। श्री शंकर भगवान शंकर की प्रार्थना की है। कौन शंकर? स्वयं, जिसमें हनुमान में ह शब्द शंकर और शिव शंकर से स्थापित होता है। ये सभी
और फिर जिस राम की कल्पना की वो राम हमारा है। प्रसन्नतां या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुमंगलप्रदा। कैसे भगवान की कल्पना की है, हमारा राम वो है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। और उसका पहला दुआ है श्री गुरु चरण सरोज रज। अयोध्या कांड प्रारंभ करते हैं। निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद। भुवन चारी दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखकारी। भुवन दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखकारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुध कमाई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न राम ब्याही घर आए। ताली तो बजाओ, राम ब्याह करके घर आ रहे हैं। बधाए जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाई। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जन इतनी रंची कर तूती। सही सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। समुदित मातु सब सखी सहेली बलित बिलोकी मनोरथ देनी। राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होई देखी सुन राव। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल। ताली बजा के गाइए। भगवान राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम राम। विवाह भजन
बधैया बाजे आंगने में बधैया सभी गाइए आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बाजे। एक बार राम से ब्याह हो तो होगा क्या? जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। रोज आपके घर नए मंगल मोद आनंद होगा, दुख कहीं होगा ही नहीं। घर कैसा होगा? सब विधि सब पुर लोग सुखारी, आपके घर के सभी लोग आनंद में जीवन जिएंगे। रामचंद्र मुख चंद निहारी, सदा भगवान की शरण में रहो। ब्याह जाओ और कहो मेरे मालिक तू मेरा रक्षण कर, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुम हमारा रक्षण करो। जब तेरा राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा राम ब्याही घर आए मंगल मोद बधाए। तूने आंगन नहीं बुहारा। हम सब रोज भजन तो खूब करते हैं, असर कुछ दिखाई नहीं देता, उल्टा हो जाता है बल्कि। क्यों? इसलिए तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे? गाइए कैसे आएंगे मेरे राम, 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 कैसे आएंगे मेरे राम। तूने दिल को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा। कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे। क्योंकि हमारी स्थिति कैसी है? चंचल मन अस्थिर गति तोरी, चंचल मन अस्थिर गति तोरी, चंचल मन अस्थिर गति तोरी, चंचल मन अस्थिर। मन में अवगुण भरे हुए हैं, मन में अवगुण भरे हुए हैं, मन में अवगुण भरे हुए हैं, मन में अवगुण भरे हुए। तूने दिल को नहीं संवारा, तूने दिल को नहीं संवारा। और सफाई अभियान की जिम्मेदारी किसके पास है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। और हनुमान जी की शरण में ही तुमरे भजन राम को पावे, तुमरे भजन राम को पावे। तो जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसलिए हनुमान जी से मांगा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
हनुमान जी हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। रावण के पास भी ये तीनों वस्तुएं थी। रावण भी विद्यावान था, गुणी था, अति चतुर था, लेकिन पूजनीय नहीं बन सका, क्योंकि रावण ने अपनी विद्या का, गुण का, चतुराई का सदैव दुरुपयोग किया और हनुमान जी ने सदैव राम कार्य में उपयोग किया, इसलिए हनुमान जी पूजनीय बन गए। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ कि अपने विद्या, गुण और चतुराई का सदैव दूसरों का शुभ हो। आज हम दूसरों को लूटने में, दूसरों का कैसे बुरा कर सकते हैं उसमें उपयोग करते हैं। यहां तक कि हमारी भक्ति का भी उपयोग, मंत्र शक्ति का उपयोग भी दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, दूसरों का बुरा कैसे करें, दूसरों की जमीन कैसे हड़पी जाए, दूसरों को दुख कैसे दिया जाए, इसमें उपयोग करते हैं। और पेपर में ऐड आते हैं, आप यदि कहीं असफल हैं तो हमसे मिलिए, हम आपको मंत्र शक्ति सिखाएंगे। सुख देने के लिए नहीं, दूसरों का बुरा करने के लिए। तो इसका मतलब हमारी जो मन स्थिति है वो रावण प्रवृत्ति में चली गई है, राम कार्य में नहीं, काम काज में लगी हुई है। और हनुमान जी सदैव राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को। क्योंकि हनुमान जी के पास एक ही आश्रय था, मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम जी हमारा है, राम जी हमारा मन घना लागे प्यारा है। राम जी हमारा मन घना लागे प्यारा है। मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम का। हनुमान जी ब्याह करवा देते हैं, और जब ब्याह होता है तो पूर्ण रूप से समर्पण होता है। समर्पण कैसा हो? राम जीरा मूंग चावल, राम जी बाजरे, राम जीरा मूंग चावल, राम जी बाजरे। राम जी रे घर को धंधो, राम जी हाजरी, राम जी रे घर को धंधो, राम जी हाजरी। राम जी परसादी सो पाप सारा भागे रे, राम जी रे परसादी सो पाप सारा भागे रे। मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है। और जब अपना मालिक मान ही लिया है कि वही मेरा परमेश्वर, वही मेरा मालिक, वही मेरा रक्षण करने वाला, तो फिर जैसा रखे। बाप के घर बेटी चाहे जिस हाल में रहे, लेकिन जब ब्याहती है तो पति चाहे झोपड़े में रहे और चाहे महल में रहे, उसके साथ रहना पड़ता है। इसलिए राम जी महल अटारी, राम जी रा झोपड़ा, राम जी रा महल अटारी, राम जी रा झोपड़ा। राम जी रे खेत माही, राम जी रा रोकड़ा, राम जी रे खेत माही, राम जी रा रोकड़ा। राम जी हैं पीछे मारे, राम जी हैं आगे रे, राम जी हैं पीछे मारे, राम जी हैं आगे रे। मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है। मैं तो मेरे राम का, राम जी हमारा है। इसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताता हूं। अभी मैं परसों 40 दिन की यात्रा कर अमेरिका से वापस आया हूं। शिकागो गए थे, शिकागो से कोलोराडो गए, न्यू मैक्सिको। वहां पर अंग्रेजों ने एक फ्लाइंग हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है। नीम करौली बाबा जी के डिसाइपल्स हैं, उन्होंने वहां पर जो हमारे सुंदरकांड के श्री हनुमान जी हैं वही हैं, मुद्रिका लेकर के ऐसे उड़ती हुई मूर्ति बनाई है। अंग्रेज लोग ही उसको मेंटेन करते हैं जितने भी। वहां पर एक 22 साल का लड़का है जिसका नाम इमरान है,
जो हर शनिवार को सुबह 3 बजे आता है, स्नान करता है, पीतांबर पहनता है, यज्ञोपवीत मंत्र करके धारण करता है, हनुमान जी का पूरा श्रृंगार करता है, 3 घंटे की रोज हर शनिवार को उपासना करता है। वहां पर कोई भी अंग्रेज जो वहां पर आते हैं किताब लेकर के हनुमान चालीसा नहीं करते, सबको याद है। और जिस समय हनुमान चालीसा गाते हैं उस समय आंख से आंसू बहने शुरू होते हैं। मुझे अपने आप पर शर्म आई कि हम क्या करते हैं। हमारे वहां तो ये लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। जो हम कहते हैं मन कर्म वचन एक हो जाए, वो वहां पर मुझे देखने को मिला। तो हनुमान जी ने मुझे बुलाया, जो भी हो। मैं क्यों गया ये तो बात मुझे भी पता नहीं है, लेकिन कोई शक्ति खींच करके शिकागो से मुझे कोलोराडो 2200 माइल दूर लेकर के गई। और बाई रोड हम लोग ड्राइव करके गए, 5 लोग। सुंदरकांड सुनाया, हनुमान चालीसा करी उनके साथ बैठ करके। वापस आ रहे थे, अभी भाई साहब को भी नहीं पता है, हमारी गाड़ी का सुबह 5 बजे एक्सीडेंट हुआ। घर में यहां पर किसी को नहीं पता है। एक हिरन सुबह निकला और समय हमने अपनी उस गाड़ी में हनुमान चालीसा लगाई हुई थी और सुनते हुए आ रहे थे। मैं पूरी गाड़ी में रात भर जागा था। एक हिरन ने हमारी गाड़ी को हिट किया, गाड़ी बिल्कुल खत्म हो गई, डैमेज हो गई है। उसको इंश्योरेंस ने पूरे पैसे दिए हैं, लेकिन हम 5 आदमी को कुछ भी एक खरोंच तक नहीं आई है। शायद मैं आपको गाड़ी की फोटो दिखाऊं तो आप कहोगे गाड़ी जिंदा कैसे है। और वहां पर गाड़ी 100 माइल से ऊपर हमारी स्पीड से चल रही थी। अगर शायद पीछे से, और जिस समय हिरन ने टक्कर मारी तो वो जो उसका बोनट था वो ओडिसी गाड़ी थी, होंडा की ओडिसी, होंडा की ओडिसी गाड़ी थी। उसका बोनट हमारे शीशे के ऊपर आ गया। तो हमें तो समझ में नहीं ये हुआ क्या, पता भी नहीं लगा। गाड़ी बिल्कुल अंधेरी हो गई। तो गाड़ी खड़ी कैसे की जाए ये ना समझ में आए, कहाँ खड़ी करे, ये हुआ क्या। वैसे ही धीरे से गाड़ी गई, अपने आप धीरे धीरे जाके खड़ी हो गई। गाड़ी में आग लग गई। लेकिन सब होने के बाद भी इसका ये मतलब नहीं कि हम गए तो वहां पर हनुमान जी ने अपनी कृपा का दर्शन कराया। कैसा भी संकट आवे हम तुम्हारे साथ, ये इसका अनुभव है।